देखिए, अब आपको हम अपने चैनल पर त्रिभुज नामक चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये मैथ का बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे अधिक अंक आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहले सर्वांग समता, दो आकृति जिस गुण के कारण सर्वांगसम होते हैं उसको सर्वांग समता कहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। समरूप, 3 स्थिति होता है समरूप में, बड़ा, बराबर और छोटा। बराबर तो समरूप भी हो सकता है, सर्वांगसम भी हो सकता है। बड़ा रहेगा तो सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सर्वांगसम नहीं, नॉट इक्वल टू है, मतलब सर्वांगसम नहीं, ये समरूप है। छोटा में भी सर्वांगसम नहीं होगा लेकिन समरूप होगा। नोट वाला बात ध्यान से देखिए। 2 रेखाखंड समरूप होते हैं, 2 रेखाखंड समरूप होते हैं, 2 वृत्त समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 आयत समरूप होते हैं, 2 वर्ग समरूप होते हैं, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला टॉपिक क्या? प्रत्येक सर्वांगसम आकृति होता है समरूप। प्रत्येक सर्वांगसम आकृति क्या होता है? समरूप। लेकिन प्रत्येक माने हरेक, प्रत्येक माने हरेक, तो हरेक सभ्य सर्वांगसम समरूप हो सकता है लेकिन सब समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। समरूप का 2 शर्त है। समरूप का कौन शर्त होता है? 2 शर्त। संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। संगत कोण के मतलब ई त्रिभुज के ऊपर वाला तो ई त्रिभुज के भी ऊपर वाला, ई त्रिभुज के ई साइड तो ई त्रिभुज के ये साइड, ये त्रिभुज के ये साइड तो ई त्रिभुज के ये साइड। संगत कोण हुआ, संगत भुजा भी इसी प्रकार, संगत ई त्रिभुज के ये साइड तो ई त्रिभुज के ये साइड। बात समझ रहे हैं? ये त्रिभुज के नीचे तो ये त्रिभुज के भी नीचे, इसका ये साइड तो इसका ये साइड। बात समझ गए? ये था छोटा सा टॉपिक, इससे ए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपको। आगे देखिए, आगे यही है क्या है? थेल्स परिमेय है, ये है बताए हैं। थेल्स परिमेय ये 4 तरह से भी हो सकता है, ये चारों तरह थेल्स परिमेय का, ये थेल्स परिमेय का विलोम है। एकदम थेल्स परिमेय में ये याद रखिए कि अगर ये समांतर ये हो गया तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तड़ाक सा कीजिए। कब? जब ये समांतर ये होगा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। बात समझ रहे हैं? और जब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना तो ये दोनों समांतर, मगर ज्यादा इस पर पूछता है। समझ रहे हैं? एकदम ये बात, जहां ये बात दिमाग में आपका घुस गया तो समझ जाइए थेल्स परिमेय में जितना हिसाब देगा सब बन जाएगा, जितना भी हिसाब दे देगा। खाली क्या चीज? ई समांतर ई समांतर ई, जो बार बार बोले थे इसका मतलब कुछ है तब है बाबू। ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तड़ाक सा कर देना। ये समांतर ये, फटाक से इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर देना है। बात समझ रहे हैं? इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको भी। आगे देखिए, चलिए देखिए, समरूप भी 4 प्रकार किससे हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा यूज ये करते हैं हम, ये करिए, आप भी कीजिएगा। 3 कोण से मतलब नहीं रखिएगा, द्वितीय कोण से मतलब रखिएगा। ये समांतर चतुर्भुज का प्रश्न है तो वही प्रश्न है, जब ये समांतर ये, मतलब ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, टोटल में यही लगाना है। इस पर हिसाब 2 गो रहेगा, एगो 1 नंबर में, एगो 2 नंबर में। यहां नीचे लिख दिए हैं ये समांतर ये समांतर ये, तो क्या बोले थे? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। हल कर दीजिएगा। ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये समांतर ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। कभी ऐसे भी कर सकता है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। तो क्या ये समांतर जब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो कह देंगे समांतर। बराबर नहीं आया, समांतर नहीं। बात समझे कि नहीं? देखिए क्या, अगर ये एक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, तो क्या बोले कि अगर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना है तो क्या ये समांतर है? तो डी और ई और डी, या डी आई, तो ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी, 1/2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों बराबर आ गया, ये दोनों समांतर। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, इसको सब हल कर लीजिएगा। हल कीजिएगा तब बिना रिवीजन का मैथ हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको हल करके आंसर सब लाइएगा। अब आ गया 2 नंबर का धासु क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एकदम
बराबर पूछता है। हम पहले इसलिए बना दिए क्योंकि वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, समझ रहे हैं, इसलिए एकदम कुछ नहीं है, एकदम समझ जाइएगा आप, खाली हमारे बात पर ध्यान दीजिए। कह रहा थेल्स परिमेय द्वारा साबित करे किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर लाना मतलब बटा पहले देल होगा, बटा लाना हमको है, समांतर होगा। दो बिंदुओं का, दो भुजा के मध्य बिंदु, समझ जाइए ये, और ये क्या है, मध्य बिंदु, मध्य है, क्या है, मध्य है, इसलिए दे दिए। अब सोचने वाली बात है, जब बीच में रहेगा समझ जाइए ई बराबरी होगा, ई बराबरी। दो आदमी के बीच में कोई लड़का खड़ा है तो हम दोनों तरफ से बीच की दूरी की होगा बराबर, हमारे तरफ से भी उतने होगा, उधर से भी उतने होगा, तो ये मध्य बिंदु है। विशेष प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, यहाँ विशेष प्रतिक्रिया लिखा हुआ है। विशेष प्रतिक्रिया जैसे हम लिखे हैं उससे जरूरी नहीं, जैसे आप विशेष प्रतिक्रिया का मतलब इसके बारे में लिखना है उन्होंने, तो वो लिख दिए हैं विशेष प्रतिक्रिया, और वही लिखे हैं अर्थात इतना बराबर इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लिख दिए हैं। सिद्ध करना है समांतर। परमाण में देखिए चूंकि ए बी का डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, तो बीच में है तो वह इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, बराबर इतना, बराबर इतना किए हैं। अब हमको समांतर लाना है तो की बोले थे कि भुजा अनुपात होना चाहिए, तो गुना में सट जाएगा तो भागा, मैंने की बच गया, एक बच गया, क्या बचा, एक, समीकरण एक। वही यहाँ किए हैं कि ए सी का ई मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो ई बराबर ही होगा, वही लिखे ए ई बराबर ई सी। अभी अनुपात कर रहे हैं तो ये गुना में सट जाएगा तो भागा में, इन्हें कुछ तो नहीं तो एक बचा। अब देखिए समीकरण एक में भी या समीकरण दो में भी देखिए, समीकरण एक और दो में दोनों साइड एक एक दायां साइड बराबर है, तो दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपरूपी बराबर। अब बटाया गया, जब बटाया गया इतना बटा इतना, इतना बटा इतना आ गया, समझ जाइए ये दोनों समांतर, थेल्स परिमेय के विलोम से प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु, अभी बोला है एक के भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा खंड अन्य भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। ये अभी समांतर है, ये समांतर कह दिया प्रश्न में, आई भुजा ये दिया हुआ दो चीज, ए भी एक भुजा के मध्य बिंदु आई जो खींचेंगे वो समांतर है, तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होगा। विशेष प्रतिक्रिया लिख दिए यहाँ पर, सब लिखा हुआ है। सिद्ध करना है ए सी का मध्य बिंदु ई अर्थात ए ई बराबर ई सी। परमाण चूंकि ए बी का डी क्या है, मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो दोनों साइड बराबर होगा, तो वही लिखे हैं ए डी बराबर डी बी। अब दिया हुआ है कौन चीज, डी ई समांतर बी सी। जैसी समांतर दे ले तो थेल्स परिमेय से यहाँ चले हैं, थेल्स परिमेय की हो जाएगा इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, वही लिखे हैं। यहाँ से देखिए यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर देखिए ए डी दिए हैं, तो ए डी नूनू के कर बराबर है, देखिए यहाँ पर ए डी किसके बराबर है, डी बी के, तो ए डी के जगह पर की दे दिए हैं, डी बी दे दिए। जब डी बी दे दिए, डी बी खत्म हो गया, तिरछा तिरछी की हो गया, गुना आ गया, प्रूव्ड। अब यही लिख दिए चूंकि ए सी का मध्य बिंदु डी है, समझ गए। आगे देखिए क्या है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, भुजा बी सी के समांतर हो, जो प्रतिच्छेद कर रही है दोनों काट रही है समांतर हो, तो सिद्ध कर इतना, इतना बटा इतना वही है, ये समांतर ये है, तो थेल्स परिमेय से इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, वही किए हैं परमाण में। समांतर थेल्स परिमेय से इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अब देखिए सिद्ध करे में आंसर मेरे सामने रहता है, ए डी और ए ई आ गया है, मगर ए बी और ए सी नहीं आया है। ए बी कब आएगा, ए बी कब आएगा, जब ए डी प्लस डी बी कीजिएगा तब प्लस के मतलब कि उसमें कुछ करना होगा, या इतना से डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा थेल्स परिमेय के परिमेय से, थेल्स परिमेय के आधारभूत परिमेय से, तो डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा यहाँ एक बाद ही, तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको करके बता रहे हैं। देखिए ये दोनों आया है, ये दोनों लाना है, ये दोनों आया हुआ है, तो क्या किए, ये दोनों को नीचे कर दिए, क्योंकि जब इसमें कुछ जोड़ेंगे तब नहीं, इतना जोड़े इतना करेंगे तब नहीं पूरा आएगा, तो इसलिए तिरछा तिरछी यहाँ दोनों गुना किए हम, इससे इसमें गुना किए, ये दोनों को नीचे रखेंगे, याद रखिए, इसलिए यहाँ से यहाँ देखिए दोनों को नीचे रख दिए हैं। अब दोनों तरफ एक जोड़ दिए हैं, दोनों तरफ एक जोड़ दिए हैं। अब दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो ए के लघुत्तम ए, देखिए ए बच गया ना, ये लाना था, ए बच गया। अब तिरछा तिरछी गुना किए, फिर ये दोनों का लघुत्तम ए डी बच हो गया, तिरछा तिरछी गुना किए। अब ये दोनों को जोड़िए, देखिए ये दोनों को जोड़िए, ई सी और ए ई की हो जाएगा, ए सी होगा ए सी, और डी बी और ए डी की हो जाएगा ए बी। अब फिर तिरछा तिरछी गुना करके नीचे वाला ऊपर कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करके नीचे वाला ऊपर कर दिया, हो गया सिद्ध। आगे देखिए
साधारण प्रतिज्ञक मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चित्र में दिया हुआ है, समांतर दिया रहा है उसी को ही आना है, जैसी समांतर रहे इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर देना है। बात समझ गए ना? तो ये दिया हुआ देखिए प्रमाण में, ये समांतर किस त्रिभुज में है? त्रिभुज ए बी सी में है। क्या चीज? डी ई, क्या है? डी ई, ये डी और ए सी, सॉरी ए सी, डी ई और ए सी, डी ई और ए सी, डी ई और ई सी, ये दोनों क्या है? समांतर। तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या आप कोई लिखता है इतना बटा इतना, तो वही लिखे हम, बी डी बटा डी ए और बी ई बटा ई सी, समीकरण 1। अब दूसरा समांतर से चले हैं, डी एफ समांतर ए ई, जब जैसी इतना बटा इतना तो इतना, ये दोनों समांतर है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, समीकरण 2 लिखे, वही लिखे हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 ही आई है, समीकरण 2 ही आई है, कौनों साइड बराबर है? इस साइड बराबर है, तो बाएं साइड बराबर तो दाएं साइड अपरूपी बराबर, प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, ये भी त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, बीडी लंब एसी, एडी का मान दिया हुआ है, डीसी का मान दिया हुआ है, बीडी निकालना है। तो बीडी के एक सूत्र होता है, हम जानते हैं, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुना सीडी, तो वह एडी का मान दे दिया, सीडी का मान दे दिया, 9×36, आई स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो रूट में 36 के बाद मूल 6 हो गया। आगे ये थेल्स परिमेय है बाबू, ये थेल्स परिमेय है। थेल्स परिमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब बराबर पूछ दिया तो कर्ण में घट जाएगा आधार, अगर आधार पूछ दिया तो कर्ण में घट जाएगा लंब, लिख दिए हैं। ये एक क्वेश्चन है इसी पर, इस पर अब सब टोटल क्वेश्चन है, ये याद है, ये टोटल बन जाएगा आपका। साधारण पर देखिए, किसी अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? 90 सीधा होता है, 90 सीधा है, और सीधा से यदि टेढ़ा होगा तो वो हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। पहले देख लीजिए, अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग तो ए सी, अन्य दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख दिए हैं। फिर क्या कह रहा है? योगफल तथा आधार उसके विपेक्ष, विक्षेप माने पीछे के गुणनफल, पीछे के गुणनफल किए हैं ना, बीसी और बीडी, बीसी और बीडी के गुणनफल के दुगना के योगफल के बराबर है, तो दुगना किए हैं और सबको जोड़ दिए हैं, योगफल के बराबर है। देखिए एकदम यूनिक तरीका से इसको हम सिद्ध किए हैं, एकदम यूनिक तरीका से। ये पूरा नहीं लिख के हम एक LHS से चले हैं, AC स्क्वायर, तो आप देख लीजिए AC स्क्वायर बड़का त्रिभुज में AC स्क्वायर, AC क्या है? 90। अब जितना भी है पाइथागोरस 90 के सामने कर्ण होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, 90 से लेंगे तो AC स्क्वायर बराबर AC की हो गया कर्ण, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही लिख दिए हैं, AD स्क्वायर प्लस CD या DC स्क्वायर। ठीक, अब हमको AD लाना है, CD लाना है, नहीं लाना है, इस सब को फिर चेंज करेंगे। क्या लिखा हुआ है? AD अभी छोटका त्रिभुज में देखिए, AD त्रिभुज में क्या है? लंब है, तो लंब बराबर की होता है? कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो गया AB, आधार हो गया BD, हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, CD 2 पार्ट में आ गया बउआ, एक चीज हमारा आया है अभी। अब CD देखिए 2 पार्ट में है, कौन सी DB यानी BD और BC, वही CD को 2 पार्ट कर दिए, सेम वही लिख दिए, यही लिख दिए। अब A प्लस बी के होल स्क्वायर किए, A प्लस बी के होल स्क्वायर किए, कहीं क्योंकि 2AB मतलब जरूर A प्लस बी के होल स्क्वायर आएगा, तो वही A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ BD की हो गया, BD या BD की हो गया, खत्म हो गया, की हो गया खत्म, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, यही तो सिद्ध करना था। ठीक, आगे देखिए, साधारण पर दिया गया, किसी त्रिभुज ABC की शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर मिलती है, DB बराबर 3CD, तो सिद्ध करें 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC, यही सिद्ध करना है। ठीक, तो LHS से चले हैं, देखिए LHS से चले हैं, कुछ नहीं किए। अब इस एकदम ई देखिए, आइए देखिए, 2 के 2 दे दिए, AB कहाँ है? यहाँ है, 90 के सामने कर्ण नहीं, समझिए, तो कर्ण बराबर की होता है? लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये की लिखा हुआ है? AD
एडी आया। अब एडी ई त्रिभुज से चले थे, तो अब एन से चलिए, एडी की हो जाएगा इस त्रिभुज में लंब, तो लंब बराबर की होता है, कहा कि हमको लाना है AC, लाना है AC, तो लंब बराबर की होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, तो वह लिखे हैं AC स्क्वायर घटाओ CD स्क्वायर, लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ BD नूनू, BD का मान क्या है, BD का मान क्या है 3CD, तो 3CD का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, सेम वही लिख दिए, यही लिख दिए। 3 तिया 9CD स्क्वायर, सेम वही लिखे, 9CD में 1 CD चल जाएगा, 8CD स्क्वायर, 8CD स्क्वायर। आप गुना कर दीजिए, 2 गुना AC करेंगे 2AC, 8 दूनी 16, 2AC लाना था, 2AC लाना था, 2AC आ गया। अब इसको चेंज करना है, अब इसको चेंज करना है ना, 16CD है, तो 16CD को 2AC को स्क्वायर को वही लिख दिए, 16CD को 16 किसका वर्ग है 4 के, 4CD के स्क्वायर का कर देंगे, 4 चौक 16CD स्क्वायर होगा ना। अब सेम यही लिखे हैं। अब 4CD, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4CD है, हमको लाना है कौन सी BC लाना है। देखिए यहाँ पर तोड़ दिए हैं, BC बहुआ को पार्ट में है, 2 पार्ट में, BD प्लस CD। अब BD तो BD किसके बराबर है 3CD के बराबर, तो BD की जगह पर दे दिए 3CD अब प्लस CD या 3CD क्यों को हो जाएगा 4CD, 4CD किसके बराबर BC के बराबर, तो 4CD यहाँ पर है, 4CD की जगह पर BC दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। बात समझ गए। आगे अगला क्वेश्चन है, ABC में त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D बिंदु, इस D बिंदु है जो AB बराबर AC, तो साबित करे कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ठीक, इसका ई रचना किए हैं क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज हर हाल में बनाना है, तब है ना समकोण के सामने कर्ण होगा। चलिए लाना ये है तो हम LHS से चल दिए हैं, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, बस वही चलते रहेंगे, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करते रहेंगे, हो जाएगा। देखिए AB अभी आइए, AB क्या है, तो ये त्रिभुजवा में AB की हो जाए 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण बराबर की होता है लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वह लिखे AN और BN स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब AD किधर है, AD बराबर क्या होगा, ये भी 90 समकोण के सामने कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वह लिखे AN प्लस DN स्क्वायर। सेम वही लिख दिए, यही उतार दिए, अंदर ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला सब चिन्ह चेंज, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, AN स्क्वायर खत्म हो गया, की बचा BN स्क्वायर और DN स्क्वायर। अब यहां से यहां आए हैं, अब देखिए BN, आप BN देखिए तो BN को पार्ट में, 2 पार्ट में, तो BD सॉरी DN कहाँ है, हाँ BN है, तो BN को पार्ट में है तो 2 पार्ट में है, को पार्ट में है 2 पार्ट में। एक मिनट, नहीं सॉरी गलती यहां पर कर रहे हैं, एकदम बुतरू वाला सूत्र है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर किया है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो एक बार दोनों को जोड़ दिए, एक बार दोनों को घटा दिए। देखिए जब कोई त्रिभुज है ना, जब त्रिभुज पर लंब डालते हैं तो भुजा को समझो 2 बराबर भाग में बांटता है, तो BN की जगह पर NC भी लिख सकते हैं, NC की जगह पर BN भी लिख सकते हैं, तो BN की जगह पर NC लिख दिए और DN के DN है। अब यहाँ देखिए BN कने है BN, B से N और घटाओ D से N, ये पूरा में बउआ इतना घटा देंगे, की बचेगा ये वाला बचेगा ने, तो वही लिख दिए BD लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर NC कहाँ है, NC है ना, NC प्लस क्या है DN, तो NC प्लस DN बराबर की हो जाएगा DC दे दिए, BD प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है, AC और BC पर 2 बिंदु D और ED है, तो सिद्ध करें कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस इतना सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करें कोई मतलब नहीं, हमको इधर से लेना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चल रही है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इसको ही आइए, AE किधर है, AE यहाँ है, AE कहाँ है यहाँ, तो ये 90 के सामने कर्ण बराबर की होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AC और CE का स्क्वायर। ठीक, दूसरा का क्या था BD कने है, BD यहाँ है, तो ये भी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब हो गया CD, आधार हो गया BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत, लाना यहाँ देखते रहिएगा, लाना है AB, तो AC को AC लिखे दिए हैं, AC को AC लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है CE, क्या है C किधर है, C और E
है ना, क्या है, सी। कुछ नहीं किया, सॉरी, क्या किए हैं, एक जगह कर देंगे, क्या लाना क्या है, ए बी। ए बी किधर है, ए बी, तो ए बी भी कर्ण है, तो कर्ण बराबर की होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी और बी सी कहाँ पर है, ए सी और बी सी, तो वही ए सी और बी सी एक तर कर दिए, आइए दोनों को एक तर कर दिए। अब चेंज देखिए, ए सी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कर्ण के सूत्र होता है, तो ए बी स्क्वायर। फिर देखिए सी ई आधार स्क्वायर और सी डी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कर्ण के, डी। प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक से दो बार देख के इसको अपना मन से बनाइए, आ जाएगा। आज का क्लास इस चैप्टर यहां समाप्त हुआ। जय हिंद।